एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स पे। जहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे अलग अलग तरह की वैकेंसीज की अपडेट्स यहां पे मिलती रहती है। तो आज जो मैं वैकेंसी आपको बताने वाला हूं वो निकली है CSL यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर पे आप देख रहे हैं सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन। यहाँ पे CSL कोची में रिक्वायरमेंट रहने वाली है। जब हम रीड मोर करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर सिलेबस और वैकेंसी नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वैकेंसी नोटिफिकेशन देखते हैं क्या है। CSL के बारे में बताता हूँ। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एक मिनी रत्ना शेड्यूल ए जो है PSU है। और यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी आई है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। क्या क्या क्वालिफिकेशन है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट का नाम है सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। और एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम 2 साल का चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी डिप्लोमा होने के बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज शिप ड्राफ्टमैन और ड्राफ्टमैन इन किसी भी शिपयार्ड में इंजीनियरिंग कंपनी में शिप डिजाइन कंपनी एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट कंपनी एस्टेब्लिशमेंट या सेमी गवर्नमेंट में। डिजायरेबल है अगर आपके पास 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जैसे ट्राइबोन या कैडमेटिक की अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर भी 3 साल का इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज शिप ड्राफ्ट्समैन इन सब में से किसी में भी। उसके बाद है सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए। उसके बाद आता है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल। यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा और 4 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 4 ईयर होना चाहिए relating to work involving installation and commissioning of mechanical system in a shipyard, engineering company, government company और establishment और सेमी गवर्नमेंट कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट। तो इनमें अगर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम में तो आप यहाँ पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए भर सकते हैं। सिमिलरली जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा चाहिए और 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिप्लोमा प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस। सिविल के लिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा चाहिए और 4 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए रिलेटेड टू सिविल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। Preparation of reports, stores and material accounting, updating in ERP system, man-hour booking, record and report generation, invoice preparation in a shipyard। ये सब चीज़ें चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा और 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आता है LA यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल। तो इसमें क्या है 3 साल का डिप्लोमा हो और 4 साल का जो एक्सपीरियंस है या तो टेस्टिंग लेबोरेटरी में हो या क्वालिटी कंट्रोल में हो किसी भी शिपयार्ड में इंजीनियरिंग कंपनी में या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में। नेक्स्ट वैकेंसी है लैब असिस्टेंट केमिकल। तो यहाँ पर BSc यानी कि ग्रेजुएट BSc इन केमिस्ट्री चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेटल वाटर ऑयल फ्यूल पेंट और टेस्टिंग लैब प्रेफरली NABL accredited लैब। स्टोर कीपर की वैकेंसी आई है। यहाँ पर डिप्लोमा हो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में या फिर ग्रेजुएट हो विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन स्टोर कीपिंग। असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए आर्ट्स में या साइंस में या कॉमर्स में या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 60% के साथ और 4 साल का एक्सपीरियंस हो इन मैटर्स रिलेटेड टू ऑफिस वर्क अपडेटिंग ERP मैन आवर बुकिंग डाटा एंट्री रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट जनरेशन। और एक्सपीरियंस आपका इन सब में होना चाहिए। तो आपको इम्पोर्टेंट डेट याद रखनी है 26 दिसंबर 2025 यानी कि जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है। तो उसी दिन से जिस दिन से
ये वीडियो अपलोड हुई है, यानी कि आज से ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट है 12 जनवरी, तो आपको 12 जनवरी तक इस फॉर्म को अप्लाई करना है अगर आपके पास डिप्लोमा और एक्सपीरियंस है तो। वैकेंसी कितनी कितनी है तो आप देख सकते हैं, मैकेनिकल की 20 वैकेंसी है, सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की 7 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 वैकेंसी है, और सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 वैकेंसी है। तो अगर हम जेटीए यानी कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो मैकेनिकल की यहाँ पे 36 वैकेंसी है, 36। इलेक्ट्रिकल की 11 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 है, सिविल की 1 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो मैकेनिकल की 4 है, और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल की 2 है। स्टोर कीपर की यहाँ पे 9 वैकेंसी है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 132 वैकेंसी हो जाती है। तो इनमें 132 वैकेंसी में आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सी पोस्ट के लिए आप कौन सी कैटेगरी में एलिजिबल हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी समस्या है तो आप जो है कमेंट कर देना, कमेंट करके बता सकते हो। आउट ऑफ 34 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, 2 पोस्ट विल बी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। ठीक है। नेक्स्ट है पे स्केल क्या रहने वाला है। तो जो ये वर्कमैन है यानी कि W6 और W7 रहने वाला है। W6 रहेगा तो 22,500 का बेसिक पे होगा, और W7 होगा तो 23,500 का बेसिक पे होगा, और टोटल सैलरी आपकी लगभग 41,000 और 42,000 बनने जो है बन जाएगी। तो यहाँ पे मंथली मोमेंट दे रखा है, आपको बेसिक पे मिलेगा, साथ में 51.8% DA@present जो चल रहा है। HRA जहाँ पर कोचिंग में सारी पोस्टिंग होगी तो वहाँ पे 20% मिलेगा, और कन्वेंस अलाउंस आपको 2,400 रुपये मिलेगा। उसके बाद में NPS, CPF ये सब फैसिलिटी आपको मिलेगी। एज जो है, अपर एज जो है शैल नॉट एक्सीड 35 ईयर्स। 12 जनवरी 2026 को आपकी एज 12 साल से ज़्यादा नहीं, सॉरी 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आप 13 जनवरी 1991 या उससे के बाद अगर आप बोर्न हैं तो आप जनरल कैटेगरी में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। SC ST OBC को आरक्षण मिलेगा। OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का। उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्शन मेथड लिखा लिखा है। जो सीनियरशिप ड्राफ्टमैन है उनके लिए फेज 1 यानी कि 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होएगा। तो फेज 2 में प्रैक्टिकल टेस्ट होएगा कैड में 30 नंबर का। यहाँ पर जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पर ये प्रॉपरली बता रखा है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। जैसे मैकेनिकल के सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आप जिस भी पोस्ट पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ का सिलेबस आप देख सकते हैं। टोटल 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद यहाँ पे ये बता रखा है फेज 1 के जो ऑनलाइन टेस्ट होगा 70 नंबर का, उसमें क्या होगा, GK 5 नंबर की आएगी, इंग्लिश 5, रीजनिंग 5, मैथ्स 5 की, और डिसिप्लिन रिलेटेड 50 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। Mark list of each post shall be prepared on the basis of marks secured by the candidate in the objective type online test. Candidate who score minimum pass marks and above in the objective test and meets the notified eligibility requirements shall be shortlisted for certificate verification। यानी कि आपको क्या होगा, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स हैं वो तो आपको मिनिमम मार्क्स लाने ही है, और उसके बाद आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। किस तरह से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि 6 कैंडिडेट अगेंस्ट 1 पोस्ट। ठीक है। जैसे मैकेनिकल की अगर मान लो 20 पोस्ट है तो मैकेनिकल के 120 लोगों को बुलाया जाएगा। Further to certificate verification, phase 2 shall be conducted with eligible candidates even if it is less than 1:6। ठीक है। अगर 1:6 से मतलब 6 गुना अगर शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए, क्योंकि इनमें कंपटीशन बड़ा कम रहता है, तो बड़ी मुश्किल है कि 6 गुना लोग जो है मिलेंगे जो टेस्ट क्वालिफाई कर देंगे। तो ऐसा होता है, तो जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उन सबको बुला लिया जाएगा। Candidate who successfully complete certificate and verification shall be shortlisted to attend phase 2 practical test। तो phase 2 का जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उन्हीं लोगों का होगा जिनका सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएंगे, यानी कि जो 6 गुना में आना है पहले तो आपको, और फिर 6 गुना में आ जाएंगे तो आपके सर्टिफिकेट वेरीफाई होंगे। अगर सर्टिफिकेट सही होगा फिर आपका जो है फेज 2 का प्रैक्टिकल टेस्ट होएगा जो कि कोच्चि में होगा।
मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है? फेज 1 और फेज 2 दोनों टेस्ट के लिए 50% होने चाहिए टोटल मार्क्स इन ईच टेस्ट, मतलब दोनों के क्वालिफाई करना जरूरी है। अनरिजर्व्ड पोस्ट के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45 और एससी कैंडिडेट्स के लिए 40% जो है हर एक टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स होना जरूरी है। Rank list for each post shall be prepared based on aggregate marks secured by the candidate meeting the notified eligibility requirement and who pass in both phase 1 objective and phase 2 practical test। जो लोग भी पास करेंगे फेज 1 और फेज 2, तो उनका एक रैंक लिस्ट निकाली जाएगी। जो लोग टॉप करेगा उसका रैंक 1 होएगा। In case some aggregate marks are secured by more than one candidate, marks scored in the discipline part of objective type test shall be basis of determining the order of the rank। अगर ऐसा होगा कि दो लोगों के सेम नंबर आ गए, मीन्स मान लो 100 में से दोनों के 60-60 नंबर आ गए, तो उन 60 में जो सबसे फर्स्ट जो होगा, यानी कि जो पहले कौन होगा, उन 60 में से जिसके भी जो टेक्निकल वाली डिसिप्लिन थी उसमें ज्यादा आए हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा, जो यहाँ पे डिसिप्लिन रिलेटेड 50 क्वेश्चन है, इसमें अगर किसी के 40 नंबर हैं और किसी के 41 नंबर हैं और टोटल मिला के 60 नंबर हैं दोनों के, तो जिसके यहाँ पर 41 नंबर हैं तो वो वाला यहाँ पे फर्स्ट माना जाएगा। आगे चलते हैं। ये था सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन का। अब बात करते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और स्टोर कीपर और असिस्टेंट के लिए। इनके लिए क्या क्राइटेरिया है? यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव ऑनलाइन टेस्ट होगा। दोनों 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि 75 मिनट का 70 एमसीक्यू आएंगे पहले, जिसमें जनरल 20 नंबर का और डिसिप्लिन रिलेटेड 50 नंबर का होगा। उसके बाद में जो है दूसरा टेस्ट होगा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, 30 नंबर का, तो टोटल 100 नंबर का इसमें होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये मेथड दे रखा है कि ये 20 क्वेश्चन जो है जनरल के हैं और 50 क्वेश्चन डिसिप्लिन रिलेटेड है। यहाँ पर भी इसी तरह जो है आपको 50% जनरल और ईडब्ल्यूएस को लेके आने हैं हर एक टेस्ट में, ओबीसी को 45%, एससी को 40% और पीडब्ल्यूबीडी को 40%। और ये हर एक में लाने होंगे और उसी तरह आपका रैंक प्रिपेयर किया जाएगा, जो दोनों में पास करेगा, दोनों में क्वालिफाई करेगा। ऑनलाइन टेस्ट फॉर द पोस्ट शैल बी हेल्ड एट वेरियस टेस्ट सेंटर इन केरला। देखो ये क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे वो अलग अलग सेंटर पे होंगे केरला के अंदर ही। ठीक है, एज डिसाइडेड बाई CSL एंड टेस्ट विल शैल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो जितने लोग अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो जो है टेस्ट के सेंटर्स बनाए जाएंगे। एप्लीकेंट हैव द ऑप्शन टू चूज टेस्ट सेंटर इन केरला फॉर ऑनलाइन टेस्ट व्हाइल कंप्लीटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आप वहां पर देखेंगे तो आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा कि आप कौन सा टेस्ट सेंटर चूज करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन मांग ले जाएंगे कि आपकी प्रेफरेंस भरिए, आप कहाँ पर टेस्ट के लिए अपीयर होना चाहते हैं। नेक्स्ट है रिजर्वेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया है। आप जो भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, आपका जो है लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। क्वालिफिकेशन सारी एआईसीटी अप्रूव्ड होनी चाहिए। दोज एप्लीकेंट विदाउट प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बट हैविंग हायर सच एज बीटेक एमटेक शैल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है और आपके पास बीटेक है या एमटेक है और आप कहोगे कि नहीं मैं भी फॉर्म भर सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है आप नहीं भर सकते। आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपने डायरेक्ट बीटेक किया है और आप चाहो कि ये डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए फॉर्म भरो, तो आप नहीं भर सकते, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बोर्ड एआईसीटी अप्रूव्ड होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो है अक्वायर्ड आफ्टर आफ्टर द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी क्वालिफिकेशन पास होने के बाद ही कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 12 जनवरी 2026 तक का ही काउंट होगा। मतलब जहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 2 साल का मांगा है, तो वो 12 जनवरी 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए। For all the post except laboratory assistant, experience certificate obtained from the companies registered under Companies Act 1956 or foreign companies of equivalent status shall only be considered for shortlisting and for consideration of selection। तो यहाँ पे लिखा है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपका प्रॉपर जो है उन्हीं कंपनी से होना चाहिए जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 1956 से।
जो प्रेजेंटली वर्किंग है पब्लिक, प्राइवेट या गवर्नमेंट में, अगर उनके अब्सेंस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपॉइंटमेंट या ऑफर लेटर भी लगा सकते हो, साथ में पे स्लिप लगा सकते हो, और लास्ट पे ड्रॉन एज ए प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस लगा सकते हो। फॉर पास्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज वेल एज रिलीविंग शुड बी सबमिटेड। ठीक है, इससे मान लो पहले भी आपने 2-3 जगह काम किया है तो वहाँ का भी आपको एक्सपीरियंस लेटर, वहाँ की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वहाँ की डेट ऑफ रिलीविंग, वो सब आपको लगाना है, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि हाँ आपने वहाँ पे काम किया है। During the certificate verification process, the candidate should produce all the certificates in original to establish the experience claimed in their online application. Failing which they shall not be considered for further selection। ऐसा ना हो अभी तो आप कहीं से जो है अपना सर्टिफिकेट लगा दो और जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ तो वहां पर आप वेरीफाई नहीं करवा पाओ तो आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको जो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वही लगाना है, उसी की कॉपी लगानी है, और ताकि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद लिखा है कि वर्क एक्सपीरियंस obtained फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, proprietary firms and partnership firm engaged by companies may be considered based on endorsement of the principal employer on certificates issued by the contractor। Such applicants are required to submit their experience certificate along with the further proof such as ESI, EPF statement, certificate of training issued by contractor without the endorsement of principal employer shall not be considered। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं किसी भी प्रोप्राइटरी फर्म से या पार्टनरशिप फर्म से, तो उनका एक्सपीरियंस ये तभी चलेगा जब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो एंडोर्समेंट करके देगा, उसके बिना ये नहीं चलेगा। और उनको ऐसे अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ में ईएसआई और ईपीएफ की स्टेटमेंट का प्रूफ भी लगाना है। जो लोग रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में है या गवर्नमेंट ओवन इंडस्ट्री में है या पीएसयू में है, उनको एप्लीकेशन जो है should submit their application online directly to CSL। However, such applicants are required to upload a declaration that they have informed in writing to their employer that they have applied for the post notified by CSL। Candidates of such applicants may not be considered if they fail to produce NOC received from the employer before the final selection। तो फाइनल सिलेक्शन से पहले आप लोगों को एनओसी देनी पड़ेगी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये उनके लिए है जो गवर्नमेंट में काम करते हैं या गवर्नमेंट ओवन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन सब के लिए ये है। और उनको एक डिक्लेरेशन जो एनेक्सर 2 में दी हुई है वो अपलोड करनी है। जो एप्लीकेंट्स हु आर एक्स सर्विसमैन शुड सबमिट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, बुक, पेंशन, पेमेंट ऑर्डर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज। जो एक्स सर्विसमैन इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज बुक या जो पीपीओ होता है वो सबमिट करना है। उसके बाद सारी कंडीशंस आपको पढ़ लेनी है। ऑल एक्स सर्विसमैन शुड सबमिट एन अंडरटेकिंग टू दिस effect along with the online application that he has not been re-employed in government after availing the benefit of ex-serviceman। जो एनेक्सर 3 है वो वाला आपको यहाँ पे फिलअप करके देना है। ठीक है, जिसमें लिखा है कि आप जो है री एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्सोरिस का बेनिफिट जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए ही आप ले सकते हैं। एम्प्लॉयज हु आर करंटली वर्किंग इन सीएसएल और एनी अदर यूनिट ऑफ सीएसएल ऑन रेगुलर रोल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट एट द सेम पे स्केल नोटिफाइड बाय सीएसएल। अगर आप ऑलरेडी सीएसएल में काम कर रहे हैं, किसी और जगह काम कर रहे हैं, तो आपको सेम पोस्ट पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 700 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। डेट याद रखना 26 दिसंबर से 12 जनवरी 2026। कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे साइट पे जाके अप्लाई करना है, कैरियर पे CSL कोची पे रजिस्ट्रेशन करना है और सबमिट करना है। ऑनलाइन एग्जाम्स फॉर वेरियस पोस्ट विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली, हैंस एप्लीकेंट शुड अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मैकेनिकल की 3 पोस्ट थी, सीनियर जो है मैकेनिकल की, यहाँ पे ये वैकेंसी है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। 3 तरह की वैकेंसी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मान लो सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल है,
और लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही टेस्ट में अलग अलग 3 पोस्टों का या एक से ज़्यादा पोस्टों का जो है टेस्ट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे सलाह दी गई है कि आपको केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है जो आपको मोस्ट सूटेबल लगती है। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्म किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए, जिसको कोच्चि में जॉब करनी है उनके लिए ये फॉर्म जो है भरना चाहिए। जिसका होम टाउन है केरला में या कोच्चि में, जो शिपयार्ड में काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनको ये फॉर्म भरना चाहिए। जो सिमिलर पोस्ट पे कहीं और काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी इसमें अप्रोक्स 40 होगी। ठीक है, और आपको जो है यहीं पे कोचिंग में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और यहाँ हम यहाँ पर थे आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन। हाउ टू अप्लाई के बाद यस 26 दिसंबर तक आपको अप्लाई कर देना है। एक बार जो आपने एप्लीकेशन में डाटा भर दिया वो करेक्टली भरना है, वो चेंज नहीं होगा। स- पूरी तरह से कंप्लीट एप्लीकेशन आपको अप्लाई करनी है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करो तो एक कॉपी आपको प्रिंट आउट या एक सॉफ्ट कॉपी में सेव करके रखना है, प्रेफरली अपनी मेल पर आप ईमेल कर सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव करके रख सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट जो है भेजना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, नीड नॉट सेंड। और जो वेबसाइट है वो 26 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी तक ही फंक्शनल रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ दिया है कि आप ऐसा ना हो लास्ट डेट को अप्लाई कर रहे हो तो आपको दो अप्लाई ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन में नॉट गेट एनी ट्रबल शूटिंग असिस्टेंस। ठीक है, ऐसा ना हो और बाद में बोले कि आप हमसे जो है छूट गया है फॉर्म। तो इसलिए आप जल्दी ही भरो, लास्ट डेट का वेट आपको नहीं करना है। तो आपके जो भी ऐसे दोस्त हैं जिनके पास डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है, तो आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कॉल लेटर शैल नॉट बी सेंट टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाई पोस्ट। ठीक है, तो आपको रेगुलरली कोचिंग शिपयार्ड की साइट को देखते रहना है। आप घर पे इंतजार मत करना कि स्पीड पोस्ट से आपके पास कोई कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर नहीं आएगा, यहीं पर आपका जो है रिजल्ट शो हो जाएगा। इस साइट को आपको देखते रहना है। कोई हेल्प चाहिए तो ये जो है इन्होंने ईमेल आईडी दी है, यहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब की नई नोटिफिकेशन के साथ। तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में।